हाय एवरीवन। आज मैं अपने इस वीडियो लेक्चर में रिलेशन पे क्वेश्चन लगाऊंगा और इस क्वेश्चन में जो रिलेशन दिया हुआ है उसमें ये फाइंड करने की कोशिश करूंगा कि वो रिलेशन जो है रिफ्लेक्सिव है कि सिमेट्रिक है कि ट्रांजिटिव है। तो ये क्या दिया हुआ है, डिटरमाइन व्हेदर द रिलेशन आर, कोई एक रिलेशन है इन द सेट गिवन है 1 2 3 अप टू 14 एलिमेंट्स हैं और डिफाइन जो रिलेशन दिया हुआ है एक्स वाई 3x माइनस वाई इक्वल टू 0, इट मीन्स y इक्वल टू 3x दिया। और इसको आपको ये बताना है कि ये रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है कि ट्रांजिटिव है। तो जब भी आप कोई क्वेश्चन सॉल्व करें तो उस क्वेश्चन में जो गिवन है उसको पहले लिख लिया करें। तो गिवन जो है क्या दिया हुआ है, गिवन दिया हुआ एक सेट है ए, इसको हम लिख लेते हैं क्या है 1 2 3 अप टू 13, 14 एक सेट है। ओके, दूसरा क्या दिया हुआ है, एक रिलेशन दिया हुआ आर और वो कैसा दिया हुआ आपका इक्वल टू एक्स कामा वाई सच दैट 3x माइनस वाई इक्वल टू 0, ये रिलेशन दिया हुआ। अब हम जब भी आप चेक करने से पहले ये जो रिलेशन को ये कंडीशन के फॉर्म में दिया, हम इसको रोस्टर के फॉर्म में रिलेशन को निकालेंगे पहले इस कंडीशन के हिसाब से। तो मान लेते हैं एक्स वाई के, तो ये जो सेट है पहले लिख लेते हैं इस सेट को पूरा इन द रोस्टर फॉर्म में। तो ये क्या लिख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 एलिमेंट। ओके, ये आप मान लीजिए एक्स को बिलोंग करता है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये जितना है आपका टोटल एक्स का हो गया। ओके, अब सिमिलरली एक वाई का खुद ही से इसमें रिलेशन है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं अगेन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। ओके, अब ये मान लीजिए आपका y है। ओके, अब इसके बीच में आपको रिलेशन निकालना है किस कंडीशन के हिसाब से, y इसका क्या मतलब हुआ, y इक्वल टू 3x। इट मीन्स मतलब अगर x 1 है तो y 3 टाइम्स है। तो मान लीजिए हम क्या क्या लिख सकते हैं, अगर मान लीजिए 1 लिए तो हमको 3 लेना पड़ेगा 3 टाइम्स, 2 अगर लिए तो इसका 3 टाइम्स क्या हो जाएगा आपका 6 हो जाएगा, ये आ जाएगा। अब आप 3 लेंगे तो इसका 3 टाइम्स क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। ओके, आप 4 लेंगे तो इसका 3 टाइम्स क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। अगर 5 लेंगे तो इसका 3 टाइम 15 आएगा, जो इसमें सेट में नहीं है। अब यहीं तक रुक जाएगा। इस कंडीशन के हिसाब से जो रिलेशन आएगा 1 और 3 के बीच में आएगा, 2 और 6 के बीच में आएगा, 3 और 9 के बीच में आएगा, 4 एंड 12 के बीच में आएगा। तो यही रिलेशन इन रोस्टर फॉर्म, क्योंकि ये जरूरी है, ये रिपर्च कंडीशन के फॉर्म में लिखा हुआ है, तो हमको रोस्टर के फॉर्म में बिना निकाले आप रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक नहीं समझ सकते हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा आपका, समझ तो सकते हैं लेकिन थोड़ा आसानी हो जाएगी, बहुत क्लियर हो जाएगी। तो ये क्या हो जाएगा 1 कामा 3, इसका 3 टाइम 2 कामा 6, ये हो जाएगा 3 कामा 9, ये हो जाएगा 4 कामा 12। ये आपका आ गया आर रिलेशन, ओके, इन द फॉर्म ऑफ रोस्टर। अब ये जब निकल गया तो आपको क्या निकालना है, रिफ्लेक्सिव चेक करना है। तो हम रिफ्लेक्सिव को यहाँ लिख देते हैं, क्या होता है पहले बता दूंगा। रिफ्लेक्सिव क्या कहलाता है कि कोई रिलेशन आर जो है रिफ्लेक्सिव कब है, कि जो वो खुद इसमें बिलोंग कर रहे हर एलिमेंट, फॉर ऑल ए बिलोंग टू, ये सेट दिया हुआ, सेट ये आपका था, ये इक्वल टू इतना है। अब मिसाल के तौर पे ए कामा ए का मतलब खुद से खुद का रिलेशन हो। एग्जाम्पल ले लेते हैं हम, जैसे 1 कामा 1। अब देखिए 1 कामा 1, अगर इस रिलेशन 1 तो है इसमें, तो 1 कामा 1 क्या रिलेशन को बिलोंग करता है। देखिए 1 कामा 1 इसमें है, इसको हम नंबर 1 डाल देते हैं, ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये नंबर 1 हो गया। ओके,
1 मिनट क्लियर हो जाएगा। ये मान लीजिए नंबर 1 इक्वेशन हो गया। ओके, अब इसमें देखिए 1,1 क्या इस रिलेशन आर में बिलोंग करता है? नहीं करता है। तो अगर कोई एक भी कंडीशन, इसमें क्या लिखा, फॉर ऑल आर रिलेशन आर ए कामा ए, और जितने एलिमेंट है 2,2 है, अगर 3 है तो 3,3, तो एक भी अगर नहीं बिलोंग कर रहा है इसमें, तो ये क्या होगा, आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव। ओके, तो ये जो रिलेशन है वो रिफ्लेक्सिव नहीं है। अब दूसरा हम क्या चेक करते हैं, सिमेट्रिक का है। तो चेक करने से पहले आप देख लें सिमेट्रिक के लिए क्या होता है। अगर आर कामा आर जो है रिलेशन में, या ऐसे अब मैं इसको लिख दूं ए कामा बी अगर आर में बिलोंग कर रहा है, ओके, देन सिमेट्रिक के लिए कंडीशन क्या होती है, बी कामा ए भी आर में बिलोंग होना चाहिए। आप कोई भी एग्जाम्पल इसमें ले लीजिए, फॉर एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, ओके। इसमें हम क्या कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए 1,3 ही ले लेते हैं। तो 1,3 जो है आर में बिलोंग कर रहा है। आप क्या देखिए, अगर सिमेट्रिक लाना है हमको, फॉर सिमेट्रिक 3,1 भी आर में होना चाहिए, होना चाहिए, ये होना चाहिए। तो आप देखिए 3,1 यहाँ कहीं है, इसमें 3,1 कहीं है, नहीं है, तो ये क्या करेगा, नहीं बिलोंग करेगा। इसका मतलब जो है आर इज नॉट सिमेट्रिक। ओके, ये हो गया आपका सिमेट्रिक के लिए। अब सिमिलरली हम जो है ट्रांसटिव के लिए देखेंगे। ओके, तो ट्रांसटिव के लिए आप क्या करेंगे, पहले डिफिनीशन समझ लीजिए क्या है, कंडीशन क्या होती है ट्रांसटिव। ट्रांसटिव के लिए क्या होती है, अगर ए कामा बी जो है रिलेशन में है और बी कामा सी रिलेशन में है, तो ए कामा सी भी देन ए कामा सी रिलेशन में होना चाहिए। अब मिसाल के तौर पे हमने क्या ले लिया, इसमें से ले लिया 1,3, 1,3 जो है रिलेशन में है, देखिए, एंड 3,9 भी रिलेशन में है। ओके, तो क्या जो है 1,9 आर में है, 1,9 आर में है। देखिए 1,9 तो आर में नहीं है, ये जो रिलेशन 1 नंबर इक्वेशन लिखा है, ठीक है, तो ये तो नहीं है, नहीं बिलोंग कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि आर जो है रिलेशन आर इज नॉट ट्रांसटिव। ओके, तो आर इज नॉट ट्रांसटिव। तो अब ये जो रिलेशन निकल के आया जो है ये इसके सेट पे A1,2, 2,3 एंड 1-1 13 14, ये जो तो ना रिफ्लेक्सिव है, ना सिमेट्रिक है, ना ट्रांसटिव है। तो इसको हमने कैसे सॉल्व किया, इसको एक बार फिर से रिवाइज कर दूं। जब भी आप कोई क्वेश्चन सॉल्व करें, जो दिया हुआ है उसको लिख लें। तो गिवन क्या दिया हुआ था, एक सेट दिया था वो लिख लिया, और एक रिलेशन कंडीशन के दिया था। तो हमने कहा जब भी आप रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांसटिव निकालें तो जो कंडीशन है उसको रोस्टर के फॉर्म में लिख लें। तो हमने x और y को रोस्टर के फॉर्म में लिख लिया, पूरा एलिमेंट कर दिया, और इस कंडीशन से रिलेशन निकाल लिया, और जो रिलेशन है वो रोस्टर के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया। अब रिफ्लेक्सिव की जो कंडीशन होती है इस सब पे अप्लाई करेंगे। तो जैसे रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होना चाहिए, ए कामा ए, सॉरी, खुद एलिमेंट, हर एलिमेंट और में बिलोंग करना चाहिए। तो इसको आप ऐसा भी लिख सकते हैं, मैंने थोड़ा उल्टा लिख दिया था, ए कामा ए खुद बिलोंग करना चाहिए उस रिलेशन में, आर में।
तो हमने एक 1,1 एक एग्जाम्पल लिया, तो यही कंट्राडिक्ट हो गया, नहीं सॉरी कंट्राडिक्ट नहीं, इसमें है ही नहीं, तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं होना चाहिए, सारे एलिमेंट के लिए होना चाहिए। तो एक के लिए फुलफिल नहीं हुआ तो रिफ्लेक्सिव नहीं है। ऐसे सिमिलरली सिमेट्रिक के लिए हमने क्या किया, ए कामा बी अगर रिलेशन में है देन बी कामा ए भी रिलेशन में होना चाहिए। ओके, तो हमने एक एग्जांपल लिया जैसे 1,3 लिया, तो 3,1 क्या रिलेशन में है, नहीं है, इसमें 1 नंबर में देखा। सिमिलरली हमने ट्रांसटिव के लिए जो कंडीशन है ए कामा बी बिलोंग टू आर, बी कामा सी बिलोंग टू आर, देन ए कामा सी भी रिलेशन में होना चाहिए। तो हमने एक एग्जांपल लिया 1,3 एंड 3,9, तो 1,9 जो है रिलेशन में नहीं है, तो इसलिए ट्रांसटिव नहीं है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा कि कैसे रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांसटिव किसी रिलेशन में चेक करते हैं। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग माय दिस वीडियो लेक्चर।